हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये शिवाजी महाराज की कहानी है। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये एक जीवनी है। आपकी बुक का नाम है आदर्श जीवन मूल्य। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ, सर्च करो ये नाम cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको क्लास 9 के लिए सारी बुक्स के सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर्स वगैरह सब चीज़ आपको मिलेंगी इस वाली वेबसाइट पे, तो विजिट जरूर कर लेना। अब पाठ को समझते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो आपको बता दूं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना है, ठीक है। देखो, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम आदि मानव थे जब, उस टाइम की नहीं, मिड ऑफ टाइम की बात है, जब राजाओं के सिस्टम चलते थे। बहुत सारे ऐसे राजा थे जो बाहरी देशों से आक्रमण करते और भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। ऐसे राजाओं की कहानी हम तो क्यों ही पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ाई जाती रही है। लेकिन ऐसे ही हम एक ऐसे राजा की बात करेंगे जो भारत में ही पैदा हुआ और भारत में ही उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया अपने दम पर, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उस स्थिति में जब हर तरफ परिस्थितियां विपरीत थी, किस तरीके से उन्होंने, और राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, वो सारी चीज़ें हमें इस कहानी से पता लगेंगी। भारत भूमि वीर जननी कहलाती है। वीर जननी का मतलब है वीरों की भूमि, वीरों को जन्म देने वाली भूमि कहलाती है भारत भूमि। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों व वीरों ने जन्म लिया। बहादुर जो महापुरुष है या फिर वीर योद्धा हैं, उन्होंने भारत में बहुत सारे जो है योद्धाओं ने ऐसे जन्म लिया है। ऐसे ही वीरों में एक श्रेष्ठ वीर थे शिवाजी महाराज। अब महाराष्ट्र के घर, महाराष्ट्र कहाँ से शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के घर घर में माताएं अपने बालकों को उनकी वीरता की कहानियां सुनाया करती हैं। यानी कि कैसे वो वीर थे, कैसे युद्ध करते थे, कैसे वो उनका जो है एक साहसी जीवन था, तो उसका वर्णन करते हुए आज भी वहाँ पे कहानियां सुनाई जाती हैं। शिवाजी आदर्श मातृभा सपूत निर्भीक, निर्भीक यानी कोई डर नहीं था, वीर थे, साहसी थे, शौर्यवान, सुशासक। सुशासक होता है अच्छा शासक, शासन करने वाले जो राजा होता है ना। बहुत सारे ऐसे राजा होते हैं जिनको प्रजा से कोई लेना देना नहीं होता, तो लेकिन ये ऐसे नहीं थे, इनको प्रजा से भी लेना देना था, सब लोगों से लेना देना था इनको। और राज्य निर्माता, राज्य का निर्माण करने वाले थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्हें कवि भूषण ने एक शेर कहा है। ये कुछ पंक्तियां हैं कवि भूषण की। पंक्तियों के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा क्या कहना चाहते हैं। इंद्र जी भी जंभ पर, बाढ़ सुअब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। पौन बारिवा पर शंभु रतीनहा पर, जो सहस बाहु का राम द्विराज है। दावा द्रुम दंड पर चिता, मृग झुंड पर भूषण, बितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर कान है, जिसी कंस पर त्यो मल्लेच्छ वंश का शेर शिवराज है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, पंक्तियां आपको हो सकता है कंफ्यूज हो रही हो कि क्या कह दिया इन्होंने कल्पना की है, इन्होंने कह सकते हो वर्णन किया है कि जैसे रघुकुल राघव राजा राम है ना, उस वही है ये राजा राम का जो है यहाँ पे वर्णन किया है कि हाँ, उनका जो शासन काल था वो किस तरीके से था, है ना। वैसे ही जो है सहस बाहु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो है भूषण का वर्णन किया गया। और भगवान श्री कृष्ण, कान्हा ने कंस के साथ जैसे, मतलब ऐसे होता है ना, जो बुरे लोग थे उनका अंत किया है, काइंड ऑफ उस सेंस में इसको जो है वर्णित किया है। और उन्हीं से कल्पना करते हुए, कंपेयर करते हुए शेर शिवराज शिवाजी महाराज का भी साथ में वर्णन किया हुआ है। उसी प्रकार जो है उन्होंने भी कार्य किया हुआ है। भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित महाराष्ट्र प्रदेश में शिवाजी का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखने की बात है। आपका जो एक्चुअल चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे तक आपका इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर, ठीक है। उनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। शाहजी दरबार में सेवारत थे। दरबार मतलब जो राजाओं के दरबार लगते थे ना पहले, तो वहाँ पे सेवा का कार्य करते थे। जीजाबाई महान देशभक्त और वीरांगना थी। उन्होंने ही शिवाजी को शिवाजी बनाया था। अब देखो, आप कहोगे शिवाजी को शिवाजी बनाया,
ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, एक बच्चा होता है नॉर्मल, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में श्रेय जो है ज़्यादातर भारत के अंदर माताओं का जाता है, क्योंकि पिता को ज़्यादा थोड़ा लेना देना कम ही रहता है बच्चों से। लेकिन हाँ, लेना देना रहता है बट कम होता है। माताओं के साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर आप कहानियाँ जब भी पढ़ोगे तो उनमें माताओं को श्रेय जाता है उनका कैरेक्टर बनाने में। तो ऐसा ही हुआ, शिवाजी को शिवाजी बनाने का श्रेय भी उनकी माता को ही जाता है। जीजाबाई की माँ भवानी पर बड़ी श्रद्धा थी, माता रानी पर जो है उनकी बहुत श्रद्धा थी, भवानी माँ पर। और अब जैसी माँ वैसा बच्चा, इसी कारण शिवाजी में भी माँ भवानी पर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वो भी माँ भवानी के प्रति पूरे श्रद्धावान थे। कहते हैं कि माँ भवानी ने प्रकट होकर शिवाजी को तलवार भेंट की थी, एक विजयी तलवार कह सकते हो, वो भेंट की थी उन्होंने। ये एक सिर्फ मान्यता है, हो सकता है असल में हो भी, कौन ही जाने भाई, है ना। लेकिन कहा जाता है कि माँ भवानी ने खुद अपनी तलवार जो है, एक अपने पास से एक तलवार जो है उनको भेंट की थी, और उसी तलवार से वो युद्ध लड़ा करते थे और विजयी हुआ करते थे। शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। जीजाबाई को इससे बहुत दुख हुआ और वो शिवाजी को लेकर पूना के पास एक छोटी सी जागीर में रहने लगी। जागीर होती है जैसे हम आजकल जिनको ब्लॉक बोलते हैं ना, ब्लॉक तहसील बोलते हैं बेसिकली, तो वैसे टाइप में उस समय जागीर हुआ करती थी, उनको जागीर बोलते थे। तो वो जागीर में रहने लगी एक जगह। अब जीजाबाई का जीवन सन्यासिनी के समान हो गया। उनका मन धर्म की ओर अधिक झुक गया, क्योंकि वो उनको देखो पति से कोई लेना देना था नहीं, पति ने तो दूसरा विवाह कर लिया। तो वो उसका बेटा अपना, उनका जो मन है वो धर्म की तरफ ज़्यादा झुकता चला गया, जिसका बालक शिवाजी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। माता पुत्र को रामायण और महाभारत की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी कि भगवान राम ने ऐसे ऐसे किया, महाभारत में ये हुआ। ऐसी कहानियों से बहुत कुछ, देखो सीखने वाले को तो कहीं से भी सीख लेगा, अगर जिसको नहीं सीखना वो कहीं से नहीं सीखेगा। तो लेकिन हाँ, शिवाजी सीखने वालों में थे और उन्होंने रामायण और महाभारत में कहानियाँ सुन के उनकी माँ से बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया। शिवाजी की शिक्षा दीक्षा दादा कोंडदेव के द्वारा हुई। उनके दादा थे जो कि कोंडदेव, उन्होंने ही उनको शिक्षा दीक्षा दी, यानी कि पढ़ाई लिखाई या अस्त्र शस्त्र कह लो, चलाना, हथियार चलाने सिखाए तो वो उनके दादा ने सिखाए थे, क्योंकि पिता फरार थे। उन्होंने ही शिवाजी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। शिवाजी ने बचपन से ही अपना काम स्वयं करना सीखा, यानी वो आत्मनिर्भर थे। इससे उनकी बुद्धि, कार्यकुशलता और सहनशीलता के आश्चर्यजनक सुयोग से विकसित हुई, यानी कि उनकी जो बुद्धि है उनका कह सकते हो पूरा विकास हो गया। वो हर तरीके से अपने आप को संभाल सकते थे, सोच सकते थे। इसी कारण उनके हृदय में स्वाधीनता का दृढ़ भाव भी जागृत हो गया, यानी कि स्वाधीनता यानी खुद का अधिकार या खुद अपनी मर्जी का मालिक काइंड ऑफ वो चीज़ होती है ना, तो वैसा सा उनका मन में भी जो भाव था वो जागृत हो गया। शिवाजी बाल्यावस्था यानी बचपन के समय से ही बड़े वीर, साहसी और निर्भीक थे, बहुत बहादुर थे बचपन से ही वो। एक बार शाहजी बालक शिवाजी को बीजापुर के बादशाह के दरबार में ले गए। अब ऐसे जाते हैं ना, जैसे मतलब इधर उधर जाना रहता है, जो मंत्रीगण वगैरह होते हैं, है ना, तो वैसे ही वो बीजापुर के बादशाह के दरबार में वो एक बार ले गए। शाहजी ने बालक शिवाजी से कहा, तुम बादशाह को झुककर सलाम करो। ये रिवाज होता था कि बादशाह जो होते थे उनको सलाम करना पड़ता था झुककर, पर शिवाजी ने ना तो सलाम किया और झुकना, नो नो नो, बिल्कुल नहीं, ना झुककर नम्रता प्रकट की कि मैं तुम्हारे प्रति श्रद्धावान हूँ, ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं किया। शाहजी ने जब डांट फटकार की तो शिवाजी ने सीधा कह दिया, आपको तो मालूम है मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाता। ये राजा होता ही कौन है, ये बादशाह। तो देख लो उस समय में, जबकि उस समय जो है ना ऐसा था कि कभी भी किसी की गर्दन काट के फंकवा दी, कुछ भी, मतलब सरेआम होता था भाई, पब्लिक सिस्टम था पूरा, कोई मतलब नहीं था किसी को। उसके बावजूद भी वो उस समय भी इतने बहादुर थे, बचपन की बात है ये उनकी। शिवाजी का चरित्र प्रबल और उज्ज्वल था, वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने किसी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई। बहुत सारे ऐसे थे ना, जैसे इनका आया था मुगलों का शासनकाल आया, उन्होंने हिंदू धर्म मंदिर तोड़वा दिए। कुछ तो ऐसे आक्रमणकारी आए थे भारत में जिन्होंने सब कुछ ही तहस नहस कर दिया था। तो इनका वैसा सिस्टम नहीं था, इन्होंने सभी धर्मों का आदर किया और मस्जिद को भी हानि इन्होंने नहीं पहुंचाई थी, विपरीत धर्म होते हुए भी। जब कभी लड़ाई में मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान की कोई प्रति होती है, कॉपी ऐसे बुक होती है ना, उन्हें मिलती थी तो वे उसे आदर के साथ रखते थे और किसी मुसलमान को दान कर दिया करते थे। उनका धर्म सच्चा मानव धर्म था।
शिवाजी महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखते थे। जब कल्याण के किले पर शिवाजी का अधिकार हो गया तो उनके एक सेनापति ने कल्याण के नवाब की बेगम को पकड़ लिया, यानी पत्नी को पकड़ लिया। जो वहाँ पे कल्याण का जो राजा था उसकी पत्नी को पकड़ लिया। बेगम बहुत खूबसूरत थी। सेनापति ने बेगम को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। बेगम के हाथों में कुरान का एक पवित्र ग्रंथ था, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है। शिवाजी ने कुरान को तो चूम लिया और बेगम को देखकर कहा, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, काश तुमने मुझे जन्म दिया हो, तब मैं भी तुम्हारे सामने तुम्हारे समान खूबसूरत होता। तो बस उन्होंने ये पंक्ति कही थी, नहीं तो ज़्यादातर राजाओं का आपको पता है क्या ही हो जाता। शिवाजी ने बड़े आदर से कुरान और बेगम को नवाब के पास भेज दिया कि ये आपकी पत्नी और ये आपका धार्मिक ग्रंथ मैं आपको भेज रहा हूँ वापिस। शिवाजी बड़े बुद्धिमान और दाव पेंच के कुशल खिलाड़ी थे। औरंगजेब ने मिलने के उद्देश्य से शिवाजी को आगरा बुलाया। ये काफ़ी फेमस कहानी है औरंगजेब वाली, मतलब अलग ही सीन हो गए थे यहाँ पे। तो औरंगजेब ने मिलने के उद्देश्य से शिवाजी को आगरा बुला लिया। जब वे आगरा गए तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। शिवाजी अपने बेटे के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए और औरंगजेब को पता भी नहीं लगा। औरंगजेब सिर पीट कर रह गया और वो फिर शिवाजी को गिरफ्तार कभी नहीं कर सका। शिवाजी अपनी माँ के अनन्य भगत थे। एक बार शिवाजी की माँ ने उन्हें, अनन्य भगत होता मतलब कि वो बिल्कुल जो कहेंगी ठीक है, ओके, फाइनल हो गया, बस वैसी सी बात थी। एक बार शिवाजी की माँ ने उनसे अपने पास बुलाकर कहा, शिवाजी मेरे मन को शांति तब मिलेगी जब तू कोंढाना के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा, यानी कब्जा कर लेगा। फिर क्या था, माँ ने कह दिया, हम चल पड़े। कोंढाना के दुर्ग को जीतना बहुत कठिन था, पर माँ की इच्छा थी तो पूरी करनी पड़ेगी। शिवाजी ने शीघ्र ही तानाजी को कोंढाना के दुर्ग पर हमला करने का आदेश दे दिया। तानाजी ने दुर्ग पर कब्जा तो कर लिया, पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, यानी कि वो उस युद्ध में शहीद हो गए। इस पर शिवाजी ने बड़े ही दुख के साथ कहा, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, शेर चला गया। जो हमारा जो योद्धा था, खूंखार योद्धा, वो चला गया इस युद्ध की वजह से। उसी समय से कोंढाना के दुर्ग का नाम सिंहगढ़ पड़ गया। शिवाजी अपने गुरु स्वामी रामदास के बड़े भगत थे, यानी कि जैसे होता है ना हिंदू धर्म में सभी का आदर सम्मान करना, वैसा सा कैरेक्टर था और इसी वजह से आज तक लोगों के दिलों में शिवाजी का नाम ज़्यादा याद है। शिवाजी अपने गुरु स्वामी रामदास के बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने राजपाट का बिल्कुल मोह नहीं था। एक बार स्वामी रामदास ने सतारा के किले में जय जय श्री रघुवीर समर्थ का जय घोष करके भिक्षा मांगी, तो शिवाजी ने एक कागज पर अपना सारा राज्य स्वामी जी के नाम लिखकर उस कागज को उनकी झोली में डाल दिया, यानी कि मैं अपना सारा राज्य आपको अर्पित करता हूं, क्योंकि वो गुरु थे उनके। तो पूरा साम्राज्य, पूरी सल्तनत उसने उसको दे दी थी, उसको जो है अपने गुरु को। स्वामी रामदास उस कागज को पढ़कर हंस पड़े कि ये क्या कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, शिवा ठीक है, ये राज्य मेरा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसके संचालन का दायित्व तुम्हारा है, अच्छे से चलाना इस साम्राज्य को। शिवाजी ने अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त करी। उन्होंने मुगलों को महाराष्ट्र से निकालकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। देखो हुआ क्या था, जब आक्रमण, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना तब आपको पता होगा, लगभग भारत पर मुगलों का कब्जा हो चुका था और जो है जब पूरा चारों तरफ अधिकार हो चुका होता है ना, तो उनका विरोध कर पाना काफ़ी कठिन होता है। उसके बावजूद इन्होंने जो है महाराष्ट्र से मुगलों को खदेड़ दिया और अपने स्वतंत्र साम्राज्य की वहाँ पे स्थापना करी। वास्तव में भारत के नक्शे में महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था जो औरंगजेब के शासनकाल में स्वतंत्र हो गया था, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं थी। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज को ही जाता है। शिवाजी 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने छत्र ग्रहण किया और हाथी पर सवार होकर अपने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते में जुलूस निकाला। मतलब ऐसे होता है ना, राजा का वो जाता है पूरा काफिला सा, वो चीज़ हुई थी। आगे 2 हाथियों के ऊपर 2 झंडे थे, जिनमें एक भगवा झंडा था जो श्री गुरु रामदास के 11वें वस्त्र का टुकड़ा था। लगभग 6 वर्ष पश्चात 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का स्वर्गवास हो गया। सारा महाराष्ट्र वज्राहत हो गया, यानी सब लोग दुखी थे महाराष्ट्र के, क्योंकि एक ऐसा वीर योद्धा उन्होंने गवा दिया था, एक ऐसा अच्छा शासक उन्होंने गवा दिया था। उनकी याद हमारे हृदय में हमेशा अमर रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। तो ये थी आपकी पूरी कहानी शिवाजी महाराज की। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशन कहानी है शिवाजी महाराज की। देखो इन्होंने बहुत शॉर्ट में हमें बताई है, बट और भी काफ़ी सारे जो है सिनेरियोज हुए थे
जो इन्होंने डिस्क्राइब आउट नहीं किए हैं चैप्टर के अंदर, बट कोई ना, जितना भी है आपके लेवल के हिसाब से ठीक है ये। अब ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। और हाँ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद करने इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह, ताकि क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा चैप्टर में से, तो अच्छे से याद करके जाना इसको, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यार तुम लोग करते ही नहीं हो सब्सक्राइब, पता नहीं क्या करते रहते हो। सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।